बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। खुशबू वाली हस्ती, शेखुल मशाइख, कुतुबुल अक्ताब, इमामुस सर्फ़ वन्नहू, शेखुल हदीस, पैकर इखलास व अखलाक, नमूना है असलाफ, सिद्दीक़ वक्त, वली कामिल, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन दामत बरकातुहुम। वो वली कि जिसके ज़ुहूर से आसमान विलायत पर फिर से बहार आ गई। तमहीद। दोस्त अहबाब ने कई दफ़ा इस बात का तकाजा किया कि हमें हज़रत मुफ्ती साहब के बारे में थोड़ा तारुफ करवाएं, लेकिन ऐसा मवाद कहीं नज़र से नहीं गुजरा था। हज़रत के मुताल्लिकीन जहां दीगर तमाम पहलुओं पर काम फरमा रहे हैं और इतनी कथीर तादाद में अहले इल्म हज़रात जब हज़रत जी से वाबस्ता हैं, तो यकीनन इस तरफ भी किसी न किसी की ज़रूर तवज्जो होगी। मैं इस मौजू पर कुछ कहना भी जुरहत सी महसूस करता हूँ कि शायद हज़रत खुद भी अपनी शान में कुछ कहने को मुनासिब ख्याल नहीं फरमाते, बावजूद इसके अपनी नाकिस मालूमात की बिना पर अपनी नालायकी का इजहार करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ खास मुकर्रब बंदे इस उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा सलातु वस्सलाम में मौजूद रहते हैं कि हम जिनको औलिया के नाम से जानते हैं, हर दौर की तरह इस वक्त भी अहले हक औलिया की एक तादाद मौजूद है और सआदतमंद खुश नसीब अफराद इनसे फैज़ हासिल कर रहे हैं। बग़ैर किसी अपनी लंबी चौड़ी तमहीद के अवाम के बजाय खुवास और दीगर औलिया के हज़रत के मुताल्लिक फ़रामीनो आरा से इब्तदा करता हूँ। अकाबिर की नज़र में शाहीन ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब दामत बरकातुहुम आपके मुताल्लिक फरमाते हैं कि हमारे मखदूमुल उलमा वस्सुलाहा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुम उस्ताजुल हदीस जामिया मदनिया जदीद लाहौर का वजूद इस धरती पर इनाम इलाही है। वो सरापा खैर हैं। उनके जुमला आमाल सरापा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के गिर्द घूमते हैं। जब वो बोलते हैं तो मौती परोते हैं। उनकी ज़ुबान के बोलने का ताल्लुक़ फ़कत दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होता है। वो दिल से बोलते हैं। उनका हर बोल दिल पर पड़ता है। उनकी ज़ियारत कफ़ाराए सय्यात है। इस धरती पर वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के मुनादे आज़म हैं। उनसे अकाबिर उलमा के तक़वा व खुलूस का परतो झलकता है। चाल ढाल में वो खशियत इलाही का मज़हर हैं। मुफ़स्सिर कुरान हज़रत मौलाना असलम शेखुपुरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ज़ीद मजदुहु अगरचे उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन इल्म अमल ज़ुहद तक़वा और इबादत व रियाज़त में मुझसे आगे हैं। अना असन्नु व हुआ अकबरु मिन्नी वाला मामला है। अल्लाह ताला ने उन्हें दर्स व तदरीस और इस्लाह व अरशाद का खुसूसी मुल्का अता फरमाया है। वो बैक वक्त दरसगाह और खानकाह की जीनत बनते हैं और दोनों जगह खूब सजते हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाहि अलैह कहरोड़ पका वाले कि जिनके खुद के मुताल्लिक कहा जाता है कि वक्त के कुतुब थे, फरमाते हैं कि वली कामिल फाजिल अजल उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया को अल्लाह ताला ने अपने दीन मुबीन की हमा जहती खिदमात के लिए अवाम ख़वास में कबूलियत आमहु तामा की नेमत से नवाजा है। हज़रत के यहाँ उलूम व फ़नून की तदरीस के साथ साथ इस्लाह अक़ीदा, इस्लाह अमल, तज़किया बातिन और अकाबिर पर एतमाद की मेहनत तालीम का खासा लाज़मा है। इसी तरह अवामी सतह पर भी उनकी मेहनत का ये सिलसिला जारी है। साहिबजादा हकीम मोहम्मद मजहर साहब दामत बरकातुहुम आपके मुताल्लिक फरमाते हैं कि फाजिल एक ज़ी इस्तेदाद और उलूम फ़नून में माहिर आलिम हैं। आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आशिक़ दुरूद शरीफ हज़रत मौलाना पीर अज़ीज़ुर रहमान हज़ारवी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, आलिम बा अमल वली कामिल उस्ताजुल असातिज़ा मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया इल्मी हलकों में मशहूर मोतमद हैं, उलूम फ़नून के माहिर हैं। तुलबा किराम का उनकी तरफ बहुत ज़्यादा रुजू है। दर्स व तदरीस के अलावा अकायद की इस्लाह तज़किया बातिन के साथ तुलबा और अवाम में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकाबिर व असलाफ पर एतमाद पैदा करते हैं। दीन के तमाम शोबों के हामी व नासिर हैं। बहुत से अकाबिर के मुजाज भी हैं। उनका मुनव्वर चेहरा उनके हुस्न बातिन का आईनादार है। इस सीहकार का उनके बारे में ये गुमान है कि वो हदीस पाक के मिस्दाक उन लोगों में से हैं जिनके बारे में फरमाया गया है, इज़ारू ज़ुकिर अल्लाह, जब उन लोगों को देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए।
इस वजह से उनके साथ बंदा को कल्बी मोहब्बत है। सैयद सौलत शाह साहब मुकीम मदीना मुनव्वरा हजरत की किताब खुशबू वाला अकीदा के पढ़ने के बाद फरमाते हैं कि बंदा ने इसका मुतालिया किया। बंदा को मुतालिया करने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो हर वक्त रोज़ा अतहर के सामने हैं। पढ़ने के बाद इतनी ठंडक और कल्बी सुकून मिला, और पढ़ने के बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के वक्त और भी लगन और तलब सी हो गई। जानशीन हज़रत उकाजवी रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल हदीस मुहक्किक़ी दौरां हज़रत मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि वली कामिल फाजिल अजल उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया को अल्लाह ताला ने अपने दीन मुबीन की हमा जहती खिदमात के लिए अवाम खवास में कबूलियत आमा तामा की नेमत से नवाजा है। हज़रत के यहाँ उलूम फ़नून की तदरीस के साथ इस्लाह अक़ीदा, इस्लाह अमल, तज़किया बातिन और अकाबिर पर एतमाद की मेहनत तालीम का खासा लाज़मा है। इसी तरह अवामी सतह पर भी उनकी मेहनत का ये सिलसिला जारी है। पीर तरीक़त हज़रत मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब दामत बरकातुहुम आपके मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि मुहक्किक़ुल अस्र फ़ज़ीलतुश शेख इमामुस सर्फ़ वन्नहू वली कामिल हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन रईस मदरसा मोहम्मदिया चौबुर्जी लाहौर शेखुल हदीस जामिया मदनिया जदीद रायविंड, जो हमारे शेख मुर्शिदुस सुलहा फ़िदाए सहाबा व अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन ताजदार सिलसिला रायपुर हज़रत सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह के मोतमद ख़ास और खलीफा अजल हैं। ऐसे ही शेखुल हदीस वली कामिल मुहद्दिस जलील हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद सरवर साहब शेखुल हदीस जामिया अशरफिया लाहौर के खलीफा अरशद और तिलमीज़ रशीद हैं। मौलाना के हज़ारों शागिर्द हैं। उनके दर्स में हज़ारों की तादाद शमा पर परवाने की तरह जान छिड़कते हैं। मौसूफ़ मुनकसिरुल मिजाज, मुतवाज़े, कम गो, सादा लिबास, मुत्तबे सुन्नत मगर हक गो, नडर, बेबाक और अकाबिर के अकायद व नज़रियात के खूबसूरत तर्जुमान हैं। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़ाहिदुर राशिदी साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब हमारे मुल्क के बाज़ौक़ और हर दिल अज़ीज़ असातिज़ा में से हैं। उन्हें अल्लाह ताला ने तदरीस व तफ़हीम का खुसूसी ज़ौक़ अता फ़रमाया है और तुलबा की एक बड़ी तादाद उनसे हमेशा इस्तिफ़ादा करती है। वली कामिल शेखुल हदीस हज़रत मौलाना इरशाद अहमद साहब दामत बरकातुहुम कबीर वाला आपके मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि उस्ताजुल मुदर्रिसीन महबूबुत तुलबा वल उलमा जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का ज़ुहद व इत्तिक़ा और मकाम तदरीस अवाम व खवास में मख्फी नहीं। मौलाना की जिदोजहद जहाँ उलूम दीनिया की तदरीस व तफ़हीम में मिसाली है, वहाँ उनकी दर्दमंदाना सई मसलक हक्का की तरवीज और अकायद ज़रूरिया की इशाअत में भी खातिर ख़्वाह है। मुहक्किक़ अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल कुद्दूस कारन साहिब दामत बरकातुहुम आपके मुताल्लिक़ फरमाते हैं कि हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहिब मद्दज़िल्लुहु किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। उनका शुमार सर्फ़ नहव में बिलखुसूस और दर्स निज़ामी के दीगर फ़नून में बिलउमूम माहिर मुदर्रिस और तलबा के हर दिल अज़ीज़ असातिज़ा में होता है, और रूहानी एतबार से वक्त के कई कामिल शयूख से फैज़ हासिल करने के साथ हमारे इमाम अहले सुन्नत हज़रत गखड़वी रहमतुल्लाहि अलैह के खुलफ़ाए मुजाज़ीन में से हैं। मुफक्किर इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना सैयद अदनान काका खेल साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं कि सैयदुत ताइफ़ा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह और उनके नामवर और बाकमाल खुलफ़ा की जमात को ये मुनफरिद एज़ाज़ हासिल है कि उनके मुत्तबईन और पैरोकारों ने अपने असलाफ से वर्सा में जो इल्मी और रूहानी मीरास पाई थी, उसकी हिफाजत व इशाअत और उससे अपने गहरे और मजबूत ताल्लुक़ में जो इस्तिकामत दिखाई है, वो बजाय खुद अजीमत की एक लाजवाल दास्तान है। इमदादुल्लाही सिलसिला तुज़्ज़हब की एक खुशनुमा और बारौनक कड़ी हमारे मखदूम हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहब की ज़ात गिरामी है। अपने बड़ों के नक्श कदम पर चलने और चलाने की जो गैर मामूली तड़प अल्लाह ने उनको अता फरमाई है, वो देखने की चीज़ है, लिखने की नहीं। शेखुल हदीस हज़रत मौलाना काजी मोहम्मद अरशदुल हुसैनी मद्दज़िल्लुहु इब्न हज़रत मौलाना काजी ज़ाहिदुल हुसैनी साहब रहमतुल्लाहि अलैह आपकी किताब
खुशबू वाला अकीदा के मुताल्लिक़ ज़िक्र फरमाते हुए आपको बायज़ीद वक्त फरमाते हैं कि बायज़ीद वक्त आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहिब दामत बरकातुहुम ने इस अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक खुशबुओं वाला अकीदा रखा है। मेरे नज़दीक ये भी इल्हामी नाम है, क्योंकि ज़ाहिर बीनों को तो सिर्फ फूल नज़र आता है, उसकी खुशबू उनकी अक्ल में नहीं आती, क्योंकि अक्ल खुशबू की ताबीर नहीं कर सकती, मगर ईमान वाले फूल को भी मानते हैं और उसकी खुशबू को भी मानते हैं, अगरचे अक्ल की वहां तक रसाई न हो। अल्लाह करीम हज़रत बायज़ीद वक्त दामत बरकातुहुम के इस महकते हुए गुलशन की खुशबू से फ़ज़ाए आलम को मज़ीद मुअत्तर व मुअंबर बनाए। आमीन। बीजाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ानी फ़िस सुन्नत मुस्तजाबुद दावात शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन मसऊदी दामत बरकातुहुम आज़ाद कश्मीर फरमाते हैं, शेख तरीक़त महबूबुल उलमा व सुलहा इमामुस सर्फ़ व नहू मरजउल खलाइक़ मेरे मुत्तफ़क़ महबूब बुज़ुर्ग हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की मरंजानी मरंज मकासिद बेसत की जामिया तालीम व तरबियत की हम आहंगी की आईनादार हस्ती, किसी पहलू मुहताज तारुफ नहीं। इस खुशबू वाले खुशबूदार मुश्कबार अकीदा से वालिहाना लगाव वज़ायत की बरकत के खुद भी खुशबूदार हैं, जिसकी महक बंदा ने सफ़र हज उम्रा में रफ़ाकत की सादत पर हरमैन शरीफैन में फैलती आँखों से देखी और महसूस की है। हज़रत मौलाना यासीन साहब जामिया दारुल कुरान फैसलाबाद आपको आलिम बाअमल, वली कामिल और जामिउल महासिन करार देते हैं। फ़दीलतुश शेख हज़रत मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ मक्की रहमतुल्लाहि अलैह आपको शेखुल हदीस इमामुस सर्फ़ व नहू उस्ताज़ुल असातिज़ा फरमाते हैं। पीर मोहम्मद शाह कुरैशी दामत बरकातुहुम मिस्कीनपुर शरीफ आपको इमाम सर्फ़ व नहू वली कामिल उस्ताज़ुल उलमा और रईसुल मुत्तकीन फरमाते हैं, और आपके इफ़ादात के मजमुआ खुशबू वाला अकीदा के एक एक वरक़ व हर्फ में मुश्क व अंबर से कहीं ज़्यादा महक मौजूद फरमाते हैं। इलावा अज़ीम फरमाते हैं कि कहतुर रिजाल है, ढूंढते फिरोगे चिराग पकड़ पकड़ के, नहीं मिलेंगे ये लोग, जब ये लोग चले जाएं फिर पता चलेगा तुम्हें। कदर करो, कदर करो, हो सकता है इस दौर का बायज़ीद हो, तुम्हें क्या पता। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी मद्दज़िल्लुहु ने एक महफिल में कि अवाम के साथ साथ बड़े बड़े अकाबिर और खवास भी जहां मौजूद थे और बयानात फरमा रहे थे, आपके मुताल्लिक़ यूं फरमाया, अभी आपने हज़रत शेख मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुम का मुख्तसर सा खिताब सुना। चंद मिनट की बात थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने वाले दिल से निकली और अल्हम्दुलिल्लाह तलब रखने वालों के दिल तक पहुंची, और इसके नतीजे में चंद जुमले भी कारआमद हो गए। मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि सारी तकरीरें और बयानात एक तरफ और आपका कई घंटों से यहाँ बैठना एक तरफ, उन्होंने आप सबसे जो सुबहान अल्लाह कहलवा लिया वो सारी मजलिस का हासिल है। और ये जो बात आपने इरशाद फरमाई हज़रत अक़दस क़द्दस अल्लाह ताला सिर्रुहु की कि ये ज़ुबान जो है ये ज़िक्रुल्लाह की मशीन है, इस मशीन को सही इस्तेमाल करो तो ये छोटी सी बात है, लेकिन सारी ज़िंदगी याद रखने की, लौहे दिल पर नक्श करने की। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि हर चीज़ का एक दिल होता है, पूरी दुनिया का दिल पाकिस्तान, पाकिस्तान का दिल लाहौर, लाहौर का दिल चौबुर्जी, चौबुर्जी का दिल जामिया मोहम्मदिया और जामिया मोहम्मदिया का दिल हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हैं, जो तकवा और परहेजगारी के समंदर हैं। मजीद ये कि हम तो गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी देखने हैं तो मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब को देख लें। एक बात ये भी मशहूर है कि हज़रत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया था कि जिसने दुनिया में जन्नती शख्स देखना हो वो मुफ्ती हसन को देख ले। ये बात 2-3 ज़राए से पहुंच चुकी है, कहाँ तक दुरुस्त है ये मालूम नहीं। हमारे एक तबलीगी बुजुर्ग साथी हैं, वो कहते हैं कि मैं उस महफिल का गवाह हूँ जब हाजी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने ये बात फरमाई थी। वल्लाहु आलम। हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीर अहमद आवान दामत बरकातुहुम आपको पे करे इखलास उस्ताजुना व मखदूमिना व उस्ताजुल उलमा फरमाते हैं,
मौलाना हाफिज अखलाक अहमद साहब फरमाते हैं कि उलमाए हक के अजीम काफिले में एक सुनहरा और अजमतों और बुलंदियों को छूता हुआ नाम वली कामिल, आलिम बाअमल, नमूना है असलाफ, उस्ताजुल उलमा वस्सलहा, इमाम उस-सर्फ वन्नहू, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया का है। आप जामिया मोहम्मदिया के खतीब और जामिया मदनिया के शेखुल हदीस भी हैं। मजीद फरमाते हैं कि आपके खुतबात दरासिल कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई अहादीस मुबारका की तशरीह, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह और अकाबिरीन देवबंद रहिमहुमुल्लाह के हैरत अंगेज़ और ईमान अफरूज़ वाक़ियात पर मुश्तमिल हैं। आज के इस पुरफितन दौर में जबकि हर नंग धड़ंग को पीर समझ लिया जाता है और बहुत से ऐसे बहरूपिये भी हैं जिन्होंने पीरी मुरीदी को एक पेशा समझ रखा है और दिन रात पैसा जमा करने में मसरूफ़ हैं, जो ऐन जहालत है। लेकिन आपने पीरी और मुरीदी के हकीकी इस्लामी और शरई रूप को अवाम के सामने रखा है। आपका हर अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल होता है। आपने सादगी को शियार बनाया हुआ है। आपके दिल में मालो दौलत की ज़र्रा बराबर भी मोहब्बत नहीं। आप आने वाले जदीद फितनों से बचने की भी बार बार तलकीन करते हैं। हज़रत मौलाना शफीकुर रहमान शुजाबादी फरमाते हैं कि पीर मुर्शिद, शेख मुरब्बी, उस्ताज़ मोहतरम मुकर्रम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया उन मकबूल तरीन हस्तियों में से हैं जिनके खुलूसुल इल्लाहियत और तवाज़ो की वजह से अल्लाह ताला ने उनको कबूलियत आम्मा से नवाजा है और उनके फैज़ को दूर दराज इलाकों तक फैलाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग अवाम खव्वास, उलमा तुलबा हज़रत अक़दस दामत बरकातुहुमुल आलिया की सोहबत से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हज़रत जी के दिल से निकली हुई बात दिल से निकलती है और दिलों पे जाके असर करती है। मुफ्ती शुएब अहमद साहब आपको मजमाउल महासिन, जामिउल कमालात, खुल्क़ मुजस्सम, नमूना है असलाफ और नासिहुल उम्मत फरमाते हैं। चौबुर्जी के एक बुजुर्ग साथी जो हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह की मजालिस में भी शरीक हुआ करते थे, फरमाते हैं कि हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह के बाद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन दामत बरकातुहुम को ही देखा है कि मजालिस में भी ख़ास फ़र्क नहीं है। इदारा मोहम्मदिया आपके मुताल्लिक़ लिखता है कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि उस ज़ात पाक ने हर दौर में अपने ख़ास बंदों को दीन हक़ की इशाअत और सरबुलंदी के लिए चुना है। उन्हीं चुनी हुई हस्तियों में से एक नेक हस्ती उस्ताजुल उलमा हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया भी हैं, जिनसे अल्लाह ताला मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के साथ साथ अवामुन नास के कुलूब को भी दीन मतीन और कुरान व सुन्नत की रोशनी से मुनव्वर करने का काम ले रहे हैं। कश्मीर के एक बुजुर्ग साथी फरमाते हैं कि मैंने औलिया की 25 अलामात पढ़कर देख रखी हैं। किसी अल्लाह वाले में मैंने 10 पाई हैं, किसी में 12 और किसी में कमुबेश, लेकिन हज़रत में 25 की 25 अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। बेशक आप कामिलीन में से हैं। इलावा अज़ीं अवाम खव्वास आपके महासिन और कमालात के मौतरिफ हैं। खव्वास में से बाज़ की मुबारक ज़ुबानों से सुना गया कि हज़रत हसन अगरचे बाद में आए लेकिन हमसे बहुत आगे निकल गए। बाज़ आपको कुतुब, बाज़ अब्दाल, बाज़ कलंदर और बाज़ वक्त का सिद्दीक करार देते हैं। एक साहब निस्बत हज़रत से मुख्तलिफ अल्लाह वालों के मुताल्लिक बातचीत हो रही थी, तो जब आपका नाम आया तो फरमाने लगे कि उनका क्या पूछते हो, कि वो तो कामिलीन में से हैं। वाकई ये कमाल आपसे एक ही मुलाकात पर नजर आ जाता है। तज़किरा करामात, प्यारा बंदा। एक साहब निस्बत बा अमल अल्लाह वाले ने वाक़या सुनाया कि एक मर्तबा आप एक और अल्लाह वाले से मिलने तशरीफ़ ले गए। दरवाजे पर जाकर मालूम हुआ कि वो अंदर हैं। अदब की वजह से इत्तला भेजना मुनासिब न समझा। फ़ौरन उन बुजुर्गों को इल्हाम हुआ कि हमारा एक प्यारा बंदा बाहर खड़ा है। तब वो फ़ौरन भागते हुए बाहर तशरीफ़ ले आए। वाक़या सुनाने वाले साहब फरमाते हैं कि इस वाक़या से 2 फ़वाइद मालूम हुए। एक तो उन बुजुर्ग के इल्हाम का सही होना, दूसरा ये कि आप खुदा के प्यारे मकबूल बंदे हैं। खुशबू वाला वाक़या 2 दफ़ा पेश आया। अगरचे करामात न तो मकसूद हैं न मयार बुजुर्गी, लेकिन इत्मीनान क़ल्ब के लिए कभी कभी इजहार मुनासिब होता है। वो इस तरह कि अक़ीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
गुफ्तगू फरमाते हुए आपके हाथ से खुशबू फूटी, जिससे सारा मदरसा मुअत्तर हो गया। तुलबा ने बिलखुसूस और अवाम ने भी इस खुशबू को जौक दर जौक आकर महसूस किया और सूंघा। बाद में भी काफ़ी देर तक ये खुशबू आती रही। महसूस यूं होता था जैसे ये दुनिया की खुशबू नहीं है। हज़रत मूसा खान रूहानी बाजी रहमतुल्लाहि अलैह की कब्र मुबारक से जो खुशबू फूटी थी, बिल्कुल वही खुशबू थी। नमाज दोबारा पढ़ी। एक साथी ने बयान किया कि एक मर्तबा सफ़र में हज़रत ने एक मस्जिद में मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ी। फारिग होकर फरमाया कि यूं लगता है जैसे मेरी नमाज नहीं हुई, और दोबारा अकेले पढ़ ली। अभी फारिग होकर रवाना होने ही वाले थे कि इमाम साहब ने स्पीकर में ऐलान किया कि जिसने मेरे पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी है वो दोबारा पढ़ ले, कि मेरे कपड़ों की नापाकी का मसला था जो बाद में मुझे मालूम हुआ। करामात का मजीद तज़किरा नहीं करता कि ये मौजू नहीं। मुफ्ती मोहम्मद हसन। मुख्तसर तारुफ। आपका ताल्लुक रायविंड, लाहौर के करीब एक गांव से है। आबाई एतबार से आप मेवात से ताल्लुक रखते हैं। आपके वालिद माजिद हज़रत कासिम रहमतुल्लाहि अलैह इंतहाई सादा और सूफी मनिश इंसान थे। उनका इम्तियाजी वस्फ कुरान पाक से लगाव था। बहुत पक्के हाफिज़ कुरान थे। ज़्यादातर औकात तिलावती कलाम पाक का शगल रहता। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हसन दामत बरकातुहुम का इस्लाही ताल्लुक मुजद्दिद वक्त हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद सरवर साहब रहमतुल्लाहि अलैह के साथ था। आप हज़रत सूफ़ी साहब के खलीफा अजल हैं। शेख से ताल्लुक और अदब अपनी मिसाल आप था। छोटी से छोटी बात में मुर्शिद की रहनुमाई हासिल फरमाते। हत्ता कि आखिरकार हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि आपने जितना मेरा कुर्ब पाना था पा लिया, यानी कमाल तक पहुंच चुके। अब अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। इलावा अज़ीम बहुत से दीगर अकाबिर से भी इजाज़त हासिल है। हत्ता कि कुतुब वक्त सैयद नफीसुल हुसैनी शाह साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह से पहले ही आपको इजाज़त अता फरमा दी थी। कमाल और ताल्लुक़ मां अल्लाह का ये आलम है कि आपको ना सिर्फ मारूफ चारों सलासिल चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सुहरवर्दिया में इजाज़त व खिलाफत हासिल है, बल्कि बहुत से बुजुर्गों ने गैर मारूफ सलासिल में भी आपको इजाज़त अता फरमा रखी है। अकाबिर के एतमाद का ये आलम है कि 20 से ज़्यादा बड़े बड़े अवलियाउल्लाह ने आपको अपनी निस्बतें अता फरमाई हैं। अगरचे आप इसका इजहार नहीं फरमाते, लेकिन चंद एक आपके शजरा हाय तरीक़त में मज़कूर हैं। इस मैदान में आप कमाल रखते हैं। नुमायां औसाफ, लिखने पढ़ने को जितना लिख पढ़ लें, लेकिन असल हैरानी और हकीकत उस वक्त आश्कार होती है जब आपसे मुलाकात की जाए। अक्सर अफराद की ज़ुबान से ये अल्फाज सुनने में आते हैं कि ऐसी हस्ती हमने कहीं नहीं देखी। यहाँ सिर्फ अल्फाज की हद तक बात नहीं बल्कि हकीकत है। इस कदर अखलाक की बुलंदी और आजिज़ी पहले कभी न देखी। मिलने मिलाने वालों के लिए हर वक्त दस्तयाब, मुस्कुराता चेहरा घंटों खड़े होकर मुसाफहा करता नजर आता है। आजिज़ी देखिए तो बाज़ औकात आने वालों की जूतियां तक खुद उठाने लगते हैं। इंसानियत की कदर और इज्जत यहाँ से सीखिए। सादगी की इंतहा कि वही सादा चप्पल और लुंगी कुर्ता में बैरून तक का सफ़र कि खलवत व जलवत में ज़रा फ़र्क ना आवे। पास बैठने और रहने से दिल दुनिया से आखरत की तरफ माइल हो जाता है, जैसे वो सामने जन्नत घर नज़र आ रहा हो। मुबारक अल्फाज कि ये दुनिया घर नहीं, घर 7वें आसमान के ऊपर, अर्श के नीचे जन्नत घर वहाँ है हमारा। वो क्या घर जहाँ से जनाजा निकले, बार बार दिल पर दस्तक देते रहते हैं। आप अक्सर मकबूल हस्तियों का जिक्र फरमाने के बाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हमारी निस्बत इन नूरानी हस्तियों, इन जन्नती हस्तियों से जोड़ रखी है। दाएं बाएं होने की क्या ज़रूरत है। तो सामीन कभी यूं महसूस करते हैं कि हज़रत खुद अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह जन्नती हस्ती हैं, कि इसीलिए इस कदर सुकून व इत्मीनान महसूस होता है। खास वस्फ हज़रत का कामिल होना है। बिलाशुबा मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कामिल शख्स नहीं देखा कि छोटे से छोटे अमल में भी शरीयत और सुन्नत पर अमल नज़र आता है। इस कदर होशियारी कि देखने वाला मुतासिर हो जाए। इसी के मुतज़ाद सिफत कि हर वक्त एक इस्तिगराकी कैफियत, जैसे हर वक्त ध्यान ज़ात बारी ताला में पूरे तौर पर लगा हुआ। इन दोनों मुतज़ाद कैफियत को एक साथ हर वक्त जमा रखना खुदा के ख़ास फजल के बग़ैर मुमकिन नहीं। एक एक लफ्ज़ नसीहत, एक एक लफ्ज़ दुआ और अल्लाह से मिलाने वाला, और ये कैफियत वक्ती नहीं, दायमी है।
बातनी निस्बत का ये आलम कि हर वक्त हुजूरी के साथ साथ मुताल्लिकीन व मुरीदीन अपनी तरफ मुतवज्जह पाएं कि यहाँ हकीकी तौर पर क़ल्बी व बातनी इस्लाह महसूस होती है। ये ऐसी हस्ती है कि जिनको सिर्फ देखकर भी हिदायत नसीब होती है। मुरीदीन इब्तिदा से ही दो अजीब और इंतहाई बुलंद कैफियत महसूस करते हैं। पहली ये कि अपने हर अमल का रुख सिर्फ अल्लाह के लिए हो, बाकी तमाम नीयतें जो इस इखलास में शिरक पैदा करती हैं नजर आने लगती हैं। दूसरी ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुसूसी क़ल्बी लगाओ और मोहब्बत नसीब हो जाती है। शायद ये उस नेमत की वजह से है कि बाज़ बुजुर्ग आपको फना फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। शरई अकायद व तालीमात जो अभी तक तस्लीम किए हुए थे, अब उनकी हकीकत खुलकर वाकई दिल से तस्लीम होने लगते हैं। खुलफाए किराम हज़रत जी की सोहबत से फैज़याब होकर इजाज़त पाने वालों की तादाद सैकड़ों में है, लेकिन इसको आम नहीं किया जाता बल्कि मख्फी रखना पसंद है। आपका फैज़ रूहानी न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुका है। असलाफ की याद ताज़ा हो गई। बाज़ अकाबिर हजरात को ये फरमाते हुए सुना गया है कि हज़रत ने माजी के औलिया और असलाफ की याद ताज़ा फरमा दी है। जो हकीकी असरात और कैफियत किताबों में पढ़ते थे, एक दफ़ा फिर आंखों से देखते और दिलों से महसूस करते हैं। ऐसी शख्सियात व अफराद कम ही होते हैं जिनसे पहली मुलाकात ही पूरी तरह मुतासिर कर देती है। यहाँ एक बात ये अर्ज करना चाहूँगा कि जिस तबके का आदमी भी ज़ियारत करता है, मेरी मुराद मसलक के एतबार से भी है कि जिस मसलक से भी ताल्लुक़ हो, यही कहता नज़र आता है कि हो ना हो, ये अल्लाह का वली है। इसीलिए दरमियान में ही ये भी दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में कम अज़ कम एक मर्तबा ज़रूर ज़ियारत करें, चाहे एक घड़ी ही पास बैठें। एक खासियत जो आपके पास बैठने से हासिल होती है वो अकाबिर पर एतमाद है, बल्कि खुद अकाबिर के दरमियान भी जोड़ की बरकत नजर आती है। तक़वा व परहेज़गारी व पाकीज़गी का ये आलम है कि पास बैठने वाला भी पाकीज़गी महसूस करता है। एक भाई ने एक मर्तबा अर्ज़ किया कि हज़रत दीन का कौन सा काम ऊंचा या बड़ा है? फरमाया, दीन का हर काम ही बड़ा है, बस अल्लाह हमें छोटा रखे। एक तालिब इल्म ने अर्ज़ किया, हज़रत मुझे कुछ याद नहीं होता। तो फरमाया, बस जिसके लिए सब कर रहे हैं, एक उसका नाम याद रहे, समझे सब कुछ मिल गया। बाकी अल्लाह के नाम की बरकत से याद भी हो जाएगा, बस लगे रहें। फिर साथ दुआ व तवज्जो फरमाई। बिलाशुबह आपके अल्फाज गोया चुने हुए मोती होते हैं। मुख्तलिफ शोबों में जोड़, दीन के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हजरात की अगर वालिहाना मोहब्बत देखी तो आपसे ही देखी। तमाम हजरात अगर किसी एक हस्ती पर मुत्तफिक देखे तो वो आपकी ही मुबारक ज़ात है। कुदसी सिफात की हामिल ये हस्ती बहुत ही अजीब है, और ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं बल्कि हकीकत में ऐसा है। इस कदर जल्द और तेज़ असर और मिलने वालों या करीब आने वालों को फैज़याब करने वाला अल्लाह का ये बंदा वाकई इसका हक रखता है कि आपसे मिला जाए और सोहबत में जितना वक्त हो सके गुजारा जाए। अफसोस ये है कि हम मुर्दा प्रस्त लोग हैं, जिंदों की हम कदर नहीं करते। जब ऐसे मुकर्रबीन दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं तब रोते हैं। अगर आप असलाफ़ उम्मत से मोहब्बत रखते हैं और उनसे मुलाकात का इश्तियाक रखते हैं तो हज़रत से कम अज़ कम एक मर्तबा ज़रूर मिलें कि ये तिश्नगी इंशाअल्लाह किसी न किसी हद तक ज़रूर बुझेगी। कदर वालों और तलाश वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। खुश नसीब और सादतमंद हैं वो लोग जो ऐसे हजरात के करीब हैं कि मकसद असली और मंजिल इनके बगैर नहीं मिलती। शरीयत का एहतिमाम, बातनी एतबार से कामिल होने और तरीक़त में इस कदर बुलंद मकाम रखने के साथ साथ शरीयत में हर आन गुम नज़र आते हैं। यहाँ की इम्तियाजी शान है कि सारी तरीक़त भी शरीयत के रंग में रंगी हुई है। यहाँ शरीयत मुताहरा की इस कदर पासदारी है कि पूरी तरीक़त को शरीयत में ही समझा दिया जाता है। खैरुल कुरून कि जहाँ शरीयत व तरीक़त एक ही हुआ करती थीं की झलक नज़र आती है। तबीयत में इल्म का बहुत शौक़ है। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में शागिर्द हैं, हत्ता कि उलमा के उस्ताद हैं। एक कसीर तादाद में उलमा व अहले इल्म हजरात आपसे ताल्लुक़ रखते हैं। इल्मी एतबार से मकामात आसानी से हल फरमा देते हैं, हत्ता कि आपको सर्फ़ नहव के मैदान में इमाम सर्फ़ व नहव का लक़ब दिया जाता है। साल में उलमाए किराम के लिए एक मर्तबा दौरा सर्फ़ नहव करवाते हैं, जिसमें तकरीबन 1000 उलमा पूरे मुल्क से शरीक होते हैं।
इसी तरह तुलबा के लिए भी एक दफ़ा दौरा होता है। करीब करीब इतनी ही तादाद होती है। कमाल अदब, दीनी कुतुब, अकाबिर या किसी भी निस्बत रखने वाली चीज़ का अदब अगर कोई सीखना चाहे तो आपसे सीखे। ये ऐसी बात है जो सिर्फ किताबें पढ़ लेने से नहीं आती। ऐसी चीज़ों का आप इस कदर अदब व एहतराम फरमाते हैं जो देखने से लायक है। शायद इसी अदब की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस कदर नवाजा हुआ है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक लेने की बात तो अलहदा बेवजू सुनते भी नहीं, न ही बेतवज्जुही से या लेटकर। ख़त्म नबूवत के मुबारक काम से आप खुसूसी मोहब्बत रखते हैं। हरमैन शरीफैन के दरवाजे भी आपके लिए हर आन खुले हैं। मखलूक की आपसे मोहब्बत, जहां भी तशरीफ ले जाते हैं एक जम गफ़ीर आपका मुश्ताक नजर आता है। बावजूद इसके मिलने के लिए कोई रोक टोक नहीं, न हटू बचू के अल्फाज, बल्कि हर किसी से पूरी तवज्जो, शफकत और आजिज़ी से मिलते नजर आएं। जब कभी अकाबिर अल्लाह वालों का इज्तिमा हो तो आपकी हस्ती सब में नुमायां नजर आती है। खुद अगरचे इंतहाई आजिज़ी इख्तियार फरमाते हैं, मगर अवाम में से ज्यादा नजरें और तवज्जो आपकी कामिल विलायत की हामिल हस्ती पर लगी होती हैं। आजिज़ इस कदर की सादगी से पहचाने न जाएं, मुमताज़ ऐसे कि लाखों के मजमा में नजर हट न पाए। इखलासुल लिल्लाहियत और हुजूरी कल्ब की दायमी सिफत है। बिलाशुबा ये हस्ती तमाम आलम की क़ियादत की सलाहियत रखती है। तुलबा और अवाम में से हर किसी के साथ ऐसी शफकत कि ऐसा शफीक मुरब्बी नज़रों ने न देखा हो। क्या क्या लिखा जाए और बताया जाए कि ये तो मिलने वाले और सोहबत में रहने वाले ही जान सकते हैं। जिस कदर कुर्ब होता जाए अपनी जहालत नजर आने लगे और अनदेखी सी इस्लाह होने लगे। बयानात अगरचे आपके वही सादा से अल्फाज, मगर हर सुनने वाला यूं महसूस करे जैसे मेरे लिए ही और मेरा मसला ही बयान फरमा रहे। पूरी कामयाबी अल्लाह वालों से ही अल्लाह मिलता है। ये ऐसी हकीकत है जो बहुत आम भी है, लेकिन पाने वाले भी बहुत कम। एक अल्लाह वाले का फरमान है कि ये रूहानी अमराज की समझ भी अल्लाह ताला का खास फजल है, जिसको चाहे नसीब फरमाए, वरना उमूमन किसी रूहानी मुआलिज के बताए बगैर इनका एहसास बहुत कम होता है। मेरे भाइयों, अव्वल तो इस्लाह का एहसास बहुत कम होता है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको इस्लाह का ख्याल पैदा हो। फिर इलाज के लिए कामिल का मिलना मुश्किल, तलाश हादी, ये अल्लाह ताला की दूसरी रहमत है। अगर मुस्लिह मिल जाए तो उससे कस्ब फैज़ हर शख्स का काम नहीं, ये सब कुछ महज खुदा के फजल से हासिल होता है। अल्लाह ताला ही इस तरफ तवज्जो अता फरमाए, आमीन। बिलाशुबा आपका वजूद उम्मत के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह वालों की बरकत से ही दुनिया कायम है। अल्लाह तक अल्लाह वालों के बगैर पहुंचना मुमकिन नहीं है। ये ऐसे चुने हुए लोग हैं जिनकी एक घड़ी की सोहबत 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। अपनी अक्ल समझ और दीनी मेहनत से इंसान वो कुछ नहीं पा सकता जो इनके पास एक लम्हा में पा लेता है। ताल्लुक मा अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातनी नेमत इन हजरात की सोहबत पर मौकूफ है। अल-मुख्तसर कि सारा मामला ही सोहबत अहलुल्लाह से है। दुआओ इल्तिजा, खुदाए बुजुर्ग बरतर से दुआ है कि इस्लाह बातिन और तज़किया नफ्स और सही और हकीकी मानों में इंसान और बंदा बनने के लिए आपकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, आपको अपने कुर्ब का आखिरी मकाम नसीब फरमाए और तमाम उम्मत को आपकी मुबारक हस्ती से फैज़ कामिल पाने की तौफीक अता फरमाए कि ऐसी हस्तियां रोज़ रोज़ आया नहीं हुआ करती, और वो भी कुर्ब क़यामत के इस दौर में। मेरी तमाम मुसलमानों से आजिज़ाना इल्तिजा है कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर चंद घड़ियों के लिए ज़ियारत करें। आय अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सैयदना व नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से हम सब का खात्मा कामिल ईमान पर फरमाना, आमीन। अहले इल्म से गुजारिश, फ़कीर ने बेतरतीब, बेकायदा, बेरब्त और बेहंगम टूटे फूटे ये चंद सादा से अल्फाज जमा किए हैं जो किसी तौर भी मौजू का तकाजा पूरा नहीं करते। अहले इल्म हजरात से गुजारिश है कि बाकायदा एक मुकम्मल जामे किताब हजरत जी के मुकम्मल हालाती ज़िंदगी पर जमा फरमाएं। जिस तरह दीगर बुजुर्गान दीन की सवानें होती हैं, ये उम्मत के लिए हिदायत और रहनुमाई का एक ज़ख़ीरा होगा और जमा फरमाने वाले के लिए ज़ख़ीराए आखिरत। अल्लाह ताला की तरफ से बिलाशुबा ऐसी हस्तियां इनाम हुआ करती हैं और इस काबिल कि इनकी पैरवी की जाए। ऐसी कुतुब रहती दुनिया तक तालिबान खुदा के लिए राहबरी और तस्कीन का सामान मुहैया किया करती हैं।
رائے ہے کہ کتاب نہ زیادہ خشک ہو اور نہ زیادہ تر، بلکہ اعتدال کے ساتھ ہر پہلو کا احاطہ کرنے والی ہو، کہ اہل علم و قلم حضرات بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ سعادت کس کے حصہ میں آتی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔